सन 1732। जब दुनिया नक्शों में बंटी नहीं थी, जब अंधेरी रातों में चिरागों से ज्यादा कहानियां जलती थीं, तब उपमहाद्वीप के एक सुनसान इलाके में एक कैला था जिसका नाम इतिहास ने कभी पूरा लिखा ही नहीं। लोग उसे सिर्फ खामोश कैला कहते थे। यह वह जगह थी जहां दिन के वक्त भी हवा धीरे चलती थी, जैसे खुद भी डर रही हो। इतिहासकार लिखते हैं कि यह कैला एक जालिम हाकिम नवाब सिकंदर खान ने बनवाया था। एक ऐसा शख्स जो इंसाफ की कस्में खाता था मगर रात को चीखों की आवाजों पर सोता था। कैले की बुनियादों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं डाले गए थे, बल्कि खून, आहें और जिंदा इंसानों की आखिरी सांसें भी शामिल थीं। कहा जाता है कैला बनाते वक्त जो मजदूर कमजोर पड़ जाता उसे दीवार में ही चुन दिया जाता ताकि इमारत मजबूत रहे। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये बात एक पुराने फारसी मकतूते में लिखी मिली है, जिसे आज भी लाहौर के एक अजायब घर में छुपाकर रखा गया है। रात के वक्त किले के अंदर एक खास कमरा था, चेर ए जमीन अदालत। वहां सिकंदर खान खुद बैठता और कैदियों के फैसले सूरज नहीं, शम्मा की रोशनी में होते। लोग कहते हैं उस कमरे की दीवारें आज भी गर्म रहती हैं, जैसे किसी ने अभी अभी वहां इंसाफ का खून किया हो। लेकिन असल खौफ की बात यह नहीं थी। असल खौफ तब शुरू हुआ जब एक रात कैले के अंदर से अजान की आवाज आई। हालांकि कैले में उस वक्त कोई जिंदा नहीं था। सिपाहियों ने समझा शायद वहम है। दूसरी रात फिर आवाज आई। तीसरी रात आवाज के साथ रोने की आवाजें भी शामिल हो गईं। और फिर एक सुबह किले के दरवाजे पर नवाब सिकंदर खान खुद मरा हुआ पाया गया। आंखें खुली हुई, चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ और जबान बाहर निकली हुई, जैसे आखिरी लम्हे में कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन सवाल यह था, अगर किला बंद था तो नवाब के साथ वह कौन था? और यही सवाल 200 साल बाद एक नौजवान इतिहासदान को उस किले तक ले आया, जिसने वह देखा जो इतिहास ने कभी लिखा ही नहीं। सन 2019 अली रिजवी एक नौजवान शोधकर्ता, जिसकी जिंदगी किताबों और खामोश कमरों तक सीमित थी। उसका मानना था कि हर हॉरर कहानी के पीछे एक छुपी हुई हकीकत होती है। जब उसे अजायब घर में वह फारसी मकतूता मिला, उसके हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, जो किले के राज को जानने आए वह खुद राज बन जाता है। अली ने इसे वार्निंग नहीं समझा, बल्कि दावत समझ लिया। वह अकेला उस किले में दाखिल हुआ। कैमरा, नोट्स और एक रिकॉर्डर उसके साथ था। दिन के वक्त किला खाली था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। दीवारों पर हाथ लगाते ही ठंडक नहीं, बल्कि हल्की सी धड़कन महसूस होती थी। फिर उसने वह कमरा देखा, चेर ए जमीन अदालत। दरवाजा खुलते ही उसके रिकॉर्डर ने खुद ब खुद ऑन होना शुरू कर दिया और उसमें एक आवाज कैद हुई, फैसला सुनाया जा चुका है। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आवाज मरी हुई नहीं लग रही थी, वह आवाज गुस्से में थी। उसी लम्हे दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा मुकम्मल था और फिर शम्मा जल उठी खुद ब खुद। सामने एक साया खड़ा था। वह साया नवाब सिकंदर खान का था। वही आंखें, वही खौफ। साया बोला, तुम तारीख लिखने आए हो या फैसला सुनने? अली को अब समझ आ चुका था, यह किला कहानी नहीं सुनाता, यह हिसाब लेता है। अली पीछे हटना चाहता था, मगर जमीन जैसे जकड़ चुकी थी। शम्मा की रोशनी में दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे और हर साया एक चेहरा बनता जा रहा था। मजदूर, कैदी, औरतें, बच्चे, सबकी आंखें अली पर जमी हुई थीं। नवाब का साया बोला, हम सब ने यहां इंसाफ मांगा था, तुम क्या दोगे? अली चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। उसने कानों पर हाथ रखे, मगर आवाजें अंदर से आ रही थीं। दीवारों से खून के धब्बे उभरने लगे। फर्श पर जंजीरों की आवाज गूंजी। उसी लम्हे एक बच्ची का साया सामने आया। वह रो रही थी। उसने अली का हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी हमें भूल जाओगे? अली की आंखों से आंसू बहने लगे। यह खौफ नहीं था, यह शर्मिंदगी थी। शम्मा बुझ गई, अंधेरा छा गया और फिर अजान की आवाज गूंजी। लेकिन इस बार अजान नहीं थी, यह इंसाफ की पुकार थी। और उसी पुकार के साथ अली को पता चला,
असल सज्जा अब भी शुरू भी नहीं हुई। रोशनी वापस आई तो अली खुद को एक और दौर में खड़ा पाया। कैला नया था, मजदूर काम कर रहे थे और नवाब जिंदा था। यह माजी था। अली ने देखा नवाब ने एक मासूम लड़की को दीवार में चुनवाया, और वही लड़की, वही बच्ची जिसने उसका हाथ पकड़ा था। तब अली समझ गया ये कैला वक्त में कैद नहीं, ये गुनाहों में कैद है। नवाब की आवाज गूंजी, जो देख लिया वही गवाह बनेगा, और गवाह कभी आजाद नहीं होते। अली वापस हाल में आया। कगिला कांप रहा था, दीवारें चीख रही थीं, साए करीब आ रहे थे। नवाब ने कहा, या तो सच लिखो या हमारे साथ रहो। अली ने कैमरा उठाया और सच बोलना शुरू किया। हर जुल्म, हर चीख, हर कत्ल। कहिला खामोश होने लगा, साए रोने लगे, लेकिन एक साया अब भी खामोश था। सुबह अली किले से बाहर मिला, जिंदा मगर बदला हुआ। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और कैला गिरा दिया गया। लेकिन आज भी रात को अगर तुम उस जगह से गुजरो तो हवा में एक आवाज आती है, सच लिखा गया मगर हम अब भी यहाँ हैं। ऐसी ही और डरावनी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना, क्योंकि डर अब भी बाकी है।